बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप you all are fine and safe by the grace of Almighty Allah. 9th class, it's time of your chemistry class, so be attentive. And in previous lecture beta we have discussed about polar and non-polar covalent bond. Today we are going to learn about metallic bond. बेटे हम लोगों ने देखा था कि केमिकल बॉन्ड जो है वो उसकी 4 टाइप्स हैं। हमने देखी थी वो 4 टाइप्स कौन सी हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड एंड फोर्थ वन इज़ मेटालिक बॉन्ड। उनमें से हम 3 तो बेटे यार डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट वन है वो हमारे पास है मेटालिक बॉन्ड, दैट इज़ फोर्थ वन। अब हम इसको जो है वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। मेटालिक बॉन्ड क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन की तरफ आते हैं जी। द मेटालिक बॉन्ड इज़ डिफाइंड एज अ बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एटम्स पॉजिटिवली चार्ज आयंस ड्यू टू मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब बेटा जो मेटालिक बॉन्ड है, मेटालिक बॉन्ड में वर्ड आप मेटल पे कंसंट्रेट करें कि मेटल क्या चीज़ होती है। मेटल की अगर हम बात देखें तो मेटल, अब हमें पता है कि वो मेटल क्या है, वो सब्सटेंस है, वो चीज़ जो कि इलेक्ट्रॉन को देने की यानी इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की कैपेसिटी होती है जिसके पास। मेटल्स हमेशा क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करती हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करती हैं तो बेटा होता क्या है, मेटल्स के ऊपर जब वो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जब मेटल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो इट मीन्स वो क्या बन जाएगी, एक आयन बन जाएगी, ठीक है। वो क्या बन जाएगी, आयन बन जाएगी ना, पॉजिटिव आयन बन जाएगी। आयन क्या है हमारे पास, या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। तो जब मेटल्स भी इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे तो उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जब उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो वो क्या बन जाएगी, वो आयंस बन जाएंगे, दे विल बिकम आयंस, ठीक है। सो मेटालिक बॉन्ड क्या है कि फॉर्म बिटवीन मेटल एटम्स यानी पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं हमारे पास ड्यू टू मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब वहाँ पर क्या होते हैं, वहाँ पर जब उनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स मूव करता हुआ कोई इलेक्ट्रॉन मिल जाए, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ मिल जाए जो जिसने किसी के साथ कोई बॉन्ड नहीं बनाया हुआ, कि उस इलेक्ट्रॉन की किसी के साथ कोई शेयरिंग नहीं हुई, ठीक है, तो फिर जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम जो है वो क्या कहते हैं, मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। बेटा द डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ शोन बाय मेटल सच एज हाई। अब जो आपको पता है इसकी प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें तो जो मेटल्स होती हैं उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। वो प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि जो मेटल्स होते हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, शार्प। मेटल्स के जो है वो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, हाई होते हैं, ठीक है। शार्प मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। इसका मतलब क्या है, हाई होते हैं, मतलब मेटल्स हार्ड होती हैं ना, हार्ड होने की वजह से क्या होता है, जब हम इनको मेल्ट करने लगें या इनको बॉयल करने लगें तो क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा लेती हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू वाटर और एनी अदर सॉलिड, ठीक है, कोई गैस। तो अगर हम इनको जो है वो ये सॉलिड होती हैं, ठोस होती हैं, ठीक है, सख्त होती हैं, इसलिए जब ब्रिटल होती हैं, जब हम इनको जो है वो हीट करते हैं या इनको मेल्ट करने की कोशिश करते हैं, मेल्टिंग में भी हीट होती है, बॉइलिंग में भी हीट यूज़ होती है। जब भी हम इनको मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो क्या होता है बेटा कि इनके टेम्परेचर्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, ठीक है। इसलिए मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। और बेटा ये गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, इसका तो आपको सबको पता है कि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। इसका मतलब क्या है कि कोई भी मेटल है जब उसके ऊपर से जो है वो करंट गुजारा जाता है तो इजीली करंट उसमें से गुजर जाता है। आप कोई स्पून पकड़ लें, मेटल का स्पून ले लें, आप उस मेटल के स्पून को जो है वो हीट की ही बात कर लें, गुड कंडक्टर ऑफ हीट हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं मेटल्स। अगर आपने कोई मेटल की कोई चीज़ पकड़ी हुई है और आप बिजली को हाथ लगाने की कोशिश करते हैं तो आपको करंट लगता है, क्यों लगता है, क्योंकि मेटल्स में से करंट गुजरता है, ठीक है। और अगर आपने कोई मेटल का स्पून पकड़ा हुआ है, उसको आप हीट करते हैं, आपने एक पॉइंट से उसको जो है वो हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, दूसरे पॉइंट पे ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, मेटल्स के पार्टिकल्स एक दूसरे के पास होते हैं। एक दूसरे के करीब होने की वजह से क्या होता है कि वो जो पार्टिकल्स हैं वो हीट को जल्दी से जल्दी जो वो आगे ट्रांसफ़र करते रहते हैं। सॉलिड है, आपको पता है सॉलिड के पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब होते हैं, उनमें जो है डिस्टेंस बहुत कम होते हैं, इसलिए क्या होता है वो फ़ौरन एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाते हैं। और जैसे वो एक दूसरे के करीब आना शुरू होते हैं तो क्या होता है कि मेटल्स में से जो है वो इजीली हीट गुजर जाती है, तो जल्द ही जो है वो मेटल का दूसरा यानी स्पून का दूसरा पॉइंट भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, तो आपसे स्पून पकड़ना मुश्किल हो जाता है। इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि मेटल जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट हैं, ठीक है। हार्ड होती हैं, हैवी होती हैं, मैंने आपको बता दिया है। सजेस्ट एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड बिटवीन एटम्स एंड ऑफ मेटल्स।
अच्छा, इन केस ऑफ मेटल्स, अगर आप केस के मेटल्स की बात करते हैं तो आपको पता है कि द होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ओवर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स इज वीक बिकॉज ऑफ लार्ज साइज एटम्स एंड बिगर एट ग्रेटर नंबर ऑफ शेल्स इन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उसने क्या लिख दिया कि केस मेटल्स के केस में क्या होती है, जो न्यूक्लियस का जो होल्ड होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वो बहुत वीक होता है। वीक होने की वजह से क्या होता है, इजीली जो है वो मेटल्स अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देती हैं। जैसे वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करती हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो इसके अंदर क्या हो जाती है, लो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है। सो इसकी वजह से मेटल्स के पास ये टेंडेंसी होती है कि वो इजीली अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर देते हैं। और जब वो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे तो उसके रिजल्ट में क्या होगा, दीज लूज और फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल मेटल्स हैव मूव फ्रीली इन द स्पेस। बेटे जब उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करके वो कहाँ जाएगा, वो एयर के अंदर चला जाएगा। तो वो एयर के अंदर फ्रीली मूव कर रहा होगा, वहाँ पे जो है वो इजीली जो है फ्रीली मूव कर रहा होगा। मोबाइल कहाँ, यहाँ पे वर्ड क्यों यूज़ हुआ है, मोबाइल का मतलब है मूवमेंट। तो वो इजीली जो है वो एयर के अंदर मूव कर रहा होगा। सो इधर दे बिलोंग टू अ कॉमन पूल यानी एक ही पॉइंट से भी हो सकता है, या वो डिफरेंट मेटल्स का भी, या तो बेटा वो उस एक मेटल के भी हो सकते हैं बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स, या डिफरेंट मेटल्स के इलेक्ट्रॉन्स भी उस इतनी सी जगह पे जो है वो हो सकते हैं। ठीक है। सो जो न्यूक्लियाई ऑफ मेटल एटम्स है अपीयर सबमर्ज्ड इन सी ऑफ दीज फ्री, और इस तरह से हमें लगता है कि जो न्यूक्लियस है किसी भी एटम का, वो उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के अंदर सबमर्ज हो चुका है। लाइक आप इसकी डायग्राम के अंदर बात देखें तो ये आपके पास जो है वो कोई न्यूक्लियस है, और ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि बहुत सारे एटम मेटल्स ने जो है वो, बहुत सारे एटम्स ने जो है वो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ किए। तो ये जो न्यूक्लियस है यानी ये जो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव चार्ज वाला, ये क्या हो जाएगा, ये सबमर्ज्ड हुआ होगा, ऐसे होगा जैसे उसके अंदर धंसा हुआ है। ठीक है, समझ आ गई इस बात की, तो सबमर्ज हो जाएगा। दिस मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द एटम्स ऑफ मेटल्स टुगेदर फॉर्मिंग अ मेटालिक बॉन्ड। इस तरह से क्या होगा, ये जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये न्यूक्लियस को यानी एटम्स को आपस में जो है वो होल्ड करके रखते हैं, और इस वजह से उनके दरमियान जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। जैसे ये डायग्राम के अंदर जो है वो दिखाया भी हुआ है कि आप देखें कि इस तरह से वाइट वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव वाले जो है वो क्या है, आपके पास न्यूक्लियस है। आप देखें ये एक न्यूक्लियस है, लेकिन उसके इर्द गिर्द कितने ज़्यादा वाइट वाले जो है वो चारों साइडों पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो है वो क्या होती है, जो भी कोई आपके पास जो है वो मेटल हो, उस मेटल का जो न्यूक्लियस होता है वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के वजह से जो है वो उनके दरमियान में धंस के रह जाता है, बाकी सारे उसके इर्द गिर्द जो है वो घेराव डाल देते हैं, और इस तरह से जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को जो है वो हम मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। बेटे आज हमने मेटालिक बॉन्ड को डिस्कस किया। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।